नमस्कार। देखिए, ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल से काफ़ी सारे अपवाद सुनने को मिल रहा है। एक्चुअल में मैटर क्या है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया, क्या बाद में बीएड का भी अलाउ किया जा सकता है? इस पूरे मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ। बीएड और बीटीसी का जो भी विवाद है, ऐसा क्यों आया, इस पे चर्चा कर रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों बदला, ये बाद में भी बदला जा सकता है। सबसे पहले आप देखेंगे, पहली अगर बात करें कि बीएड और बीटी का कोर्ट के समझिए, पूरे डिसीजन में 3 मुख्य बातें थी कि क्या बीएड हायर क्वालिफिकेशन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा, गजट नोटिस लाने का क्या कारण था, ये सरकार का मतलब क्या वजह थी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में भी बीएड को अलाउ करता था। 2018 के गजट नोटिफिकेशन में किस तरह लाया गया था, क्यों लाया गया था, आखिरी में सरकार बाद में ये क्यों चेंज की थी, सरकार आपके फेवर में, ये चीज़ें जानना आपको सबसे महत्वपूर्ण है। ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये समझ जाएंगे तो विवाद क्या ऐसे हुआ, ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो सबसे पहली अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि बीएड प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उचित अर्हता नहीं है, जिसकी वजह प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता के नीचे जा सकती है। आरटीआई 2009 के एक मुख्य फल का उल्लंघन है, शिक्षा की गुणवत्ता, ये पहला पॉइंट दे रखा, ये पहला पॉइंट है, आप समझिए। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें कि फिर उसने कहा कि क्या बीएड हायर एजुकेशन है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बीएड हायर क्वालिफिकेशन होता है तो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स क्यों कराता है। सरकार अगर टीचर भर्ती हो गया बीएड का तो ब्रिज कोर्स क्यों करा रहा है, इसका मतलब एनसीटी भी जानता है कि बीएड उचित योग्य नहीं है और पेडोलॉजी के विभिन्न पहलुओं से अछूता है, इसीलिए 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कराता है, जिसके वजह से ये फैसला बदला गया है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, एक जगह ये भी कहा गया है कि इस नोटिस में उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता की आड़ में बीएड डिग्री बेरोजगारों को नौकरी देना प्रतीत होता है, जो आरटीआई एक्ट का उल्लंघन करता है, क्योंकि गुणवत्ता सबसे ज़रूरी है। ये जो आरटीआई 2009 का जो इन्होंने कहा है, उसके तहत ये सरकार ने निर्णय, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे कि सबसे मुख्य पहलू ये था कि गजट क्यों लगाया, मतलब केंद्र सरकार ने क्यों लाया था। इस पर यह कहा गया था कि केंद्रीय विद्यालय के संगठन के कमिश्नर, ये ध्यान से रखिएगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर द्वारा मंत्रालय में ये बात रखी गई थी डीएलएड का कि प्रशिक्षुत नहीं होते, इस वजह से प्राथमिक स्तर पे शिक्षकों की कमी है, उन्होंने कहा था। इसीलिए कृपया हमें बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबिलिटी करने का मौका दीजिए, जिस पे मंत्रालय ने एक एनसीटीई के आदेश को देकर बीएड को संपूर्ण देश में एलिजिबिलिटी करने के लिए नोटिफिकेशन निकालने का बाध्य हुआ। ये कब हुआ, जब कमिश्नर जो केंद्रीय विद्यालय है, उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की बहुत कमी है, जिसमें बीएड एलिजिबल पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए बीएड का ये सिस्टम उन्होंने कहा कि पूरी तरह से लागू किया जाए। अब आप देखेंगे कि दूसरा मुद्दा अगर देखिए, फिर कर आरटीआई 2009 के अनुसार एनसीटी ने योग्यता तय तो कर सकता है, लेकिन पूरा सर्वे करके, न कि सरकार के कहने पर। पॉलिसी डिसीजन नहीं है, अपितु एकेडमिक डिसीजन था, तो जो एनटीसी ने खुद लेना था। ये एक पॉलिसी डिसीजन नहीं था, जब आप देखेंगे सरकार पॉलिसी ला जाएगी, एनसीटी का खुद डिसीजन था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये बिना निर्णय, जो अभी निर्णय लिया गया, एक्सपर्टीज से लिया गया है, इस वजह से इस गजट को, नोटिफिकेशन को खारिज किया जाता है। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट देख के किया है। इन सभी मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया था, इस पे जजमेंट दिया। फाइनल में उन्होंने बीएड के फेवर में नहीं दिया, इसीलिए बीटीसी वाले को फेवर में दिया है। अब यहाँ पे 2 पहलू हो सकते हैं, एक बीएड वाले दुखी हो सकते हैं और बीटीसी वाले खुश हो सकते हैं। बीएड वालों का चांस ये है कि डबल बेंच जा सकते हैं
बीटीसी वालों को ये खुशखबरी है कि जितने भी शिक्षक भर्ती है, अभी आप देखेंगे बिहार में भी लागू हो गया, जो भी भर्ती होने वाला है देख सकते हैं। अभी चंडीगढ़ में था, वहाँ पे भी लागू हो गया कि अब वहीं भर सकते हैं डीएलएड और बीएड को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। तो इनका सेफ जोन होता जा रहा है। एक ऑप्शन बचा है और ये ऑप्शन ये है कि बीएड वाला सेकेंड बेंच जा सकते हैं। देखिए, सरकार का भी जो नोटिफिकेशन जारी की उसमें जो कमी की, वो कमी ये है कि जो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है, ये मेन मुद्दा था कि जब आप पूरी तरह से एलिजिबल है बीएड धारक, तो इसको क्यों 6 मंथ का ब्रिज कोर्स किया गया, जिसको मेन फोकस किया सुप्रीम कोर्ट ने और इस जजमेंट को बदल दिया और प्राथमिक शिक्षक में सिर्फ बीटीसी वालों को अलाउ किया। ये एक मेन पॉइंट था जो सरकार कह रही थी कि हम कराएंगे, ये थोड़ा सा हौसने वाला था, इसीलिए एक्सपर्टीज़ का न होने की वजह से ये कैंसिल हो चुका है। तो बीटीसी के लिए अच्छी संकेत है बीएड। एक और आवश्यक सूचना ये है कि बहुत सारे ग्रुप पैसा मांग रहे हैं कि बीएड के केस के लिए, तो कृपया करके पैसा किसी को मत दीजिए, ऑथेंटिक नहीं है। बहुत सारे लॉयर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर कोई ऑथेंटिक होता है तो आप अपने स्तर पर डील कर सकते हैं, बट कोई भी पैसे से लेन देन की बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बेरोज़गारी में और बेरोज़गारी ना करें। ओके, जय हिंद, जय माता दी।